अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनोग प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं, धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं, पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा, तेषां वचनानुसारम् सत्य। आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं, श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है, आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना। और संयम की प्रेरणा तो दे ही रहे थे, अष्टमूल गुणों की चर्चा भी कर रहे थे। मूल गुणों में बताए गए अतिचारों की चर्चा भी यहाँ आपके बीच में अपेक्षित विस्तार से हो चुकी है। और कल जो हमने प्रकरण देखा था उसमें अतिचारों के अंदर कुछ ऐसी बातें भी बताई थी जो बातें हमारी लाइफ से भी कहीं ना कहीं जुड़ती है। ऐसी छोटी छोटी सी बातें बताई जिन बातों में यह सिद्ध किया कि भाई आप तो ये सोच रहे हैं कि मैं शाकाहारी हूँ लेकिन मांस भक्षण का दोष लग रहा है। आप तो ये सोच रहे हैं कि हमने तो कभी शराब पीना तो बहुत दूर की बात है, टच भी नहीं किया है, लेकिन शराब का दोष वहाँ लग रहा है। ठीक इसी तरह से शहद संबंधी बात कही गई, खान पीन संबंधी कई शुद्धता की बातें बतलाई गई।
आज एक प्रकरण बहुत सुंदर नया प्रकरण है, इसी से जुड़ा हुआ है। प्रकरण का नाम है मिथ्यात्व का वर्णन। ये मिथ्यात्व कितना खतरनाक है, ये मिथ्यात्व कितना अहित करने वाला है, इस मिथ्यात्व के नुकसान कितने हैं, ये कुछ चर्चा यहाँ हम प्रारंभ कर रहे हैं। पेज नंबर निकालिए आप 165, 165 नंबर पेज देखिए। बिल्कुल लास्ट में लाइनें हैं, मिथ्यात्व का वर्णन। क्या होता है ये मिथ्यात्व, क्या चीज़ है मिथ्यात्व, और कौन से मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं? ये उस मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं जिसे दुनिया मिथ्यात्व नहीं समझती है। ये उस मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं जिसे दुनिया धर्म समझती है, उस मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं। वो धर्म समझना कितना अधिक खतरनाक है, वो चर्चा आज आपके बीच में करने वाले हैं हम यहाँ। मिथ्यात्व के कारण मिथ्या दृष्टि जीव को समीचीन धर्म अच्छा नहीं लगता। मिथ्यात्व के कारण मिथ्या दृष्टि जीव को सच्चा धर्म पसंद नहीं आता, सच्चा धर्म सुहाता नहीं है, उसे धर्म नहीं सुहा रहा है, सच्चा धर्म नहीं सुहा रहा है। खोटे स्थानों पर वो धर्म मान करके बैठ गया है, गलत फहमी में जी रहा है। उसे ऐसा लगता है यही तो धर्म है, उसे लगता है धर्म ही तो कर रहा हूँ मैं, और धर्म के नाम पर किसी भी देवता को, किसी भी देवी को न मालूम कहाँ कहाँ जाकर के पूजता है और किन किन के आगे जाकर के अपना मस्तक टिकाता है। ये मिथ्यात्व समीचीन धर्म नहीं होते हुए भी उसे अच्छा देख रहा है। जैसे पित्त ज्वर वाले को मिष्ट दूध भी नहीं रुचता। ओहो, क्या क्या कठोर शब्दों में दृढ़ता से ऐसे उदाहरण देते हैं, दिल दहला देने वाले दिखाई देते हैं। मीठा, मीठी चीज़ें, मीठा दूध है, रुच नहीं रहा है, रुचता नहीं है, पसंद नहीं आ रहा है, कड़वा लग रहा है। मीठा दूध भी कड़वा जैसा दिखाई देता है। किसे? जैसे पित्त ज्वर हो गया हो, बुखार हो गया हो, बीमारी हो गई हो, उस व्यक्ति की ऐसी दशा होती है। देखिए, इस मिथ्यात्व के नुकसान बतला रहे हैं सुभाषितावली के ये प्रकरण हैं यहाँ, और उसकी 4 श्लोक यहाँ प्रस्तुत किए हैं। इतने खतरनाक हैं, चर्चा इतनी सुंदर है, खतरनाक भी है, सुंदर भी है। भटके हुए लोगों की भटकन मिट जावे, ऐसा प्रकरण है। यदि समझ जावे तो भटकन मिट जावे, और ना समझे तो भटकता रहे। क्या करें? देखिए, मूल श्लोक पढ़ता हूं। मिथ्यात्व सदृशं पापं सम्यक्त्वेन समं वृषं न भूतं भुवने चापि नास्ति नाग्रे भविष्यति। हो, क्या क्या कह रहे हैं? नीच देव रतो जीवो मूढ़ है कुगुरु सेवक है, कुज्ञान तपसा युक्त है, कुधर्मा कुगतिम व्रजेत। वरम सर्प मुखे वासो। टोडरमल जी साहब ने अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में भी क्या इसको उद्धृत किया है, इस तरह की पंक्तियों को। पहले ही अधिकार में इस तरह की चर्चा की, छठे अधिकार के अंत में इस प्रकार की चर्चाएं की है टोडरमल जी साहब ने। ऐसे श्लोक प्रस्तुत किए हैं। अरे भाई, कुगुरु रूपी जो सर्प है वो डस लेगा तो तुझे पता है कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। यदि कोई जगत में सर्प डस लेवे तो एक बार एक जीवन बिगड़ेगा सिर्फ। लेकिन यदि कुगुरु रूपी सर्प के चंगुल में फंस गया तो एक भव नहीं, भवांतर बिगड़ जाएंगे। भवांतर बिगड़ जाएंगे, जन्म जन्मांतर बिगड़ जाएंगे, अनंत जन्म बिगड़ जाते हैं। क्या भटक भटक भव की गलियों में दुख ही दुख मैंने पाया, ऐसी है स्थिति। क्या कह रहे हैं? वरम सर्प मुखे वासो। अरे, सांप यदि काट जाए तो चिंता मत करना, सांप यदि काट जाए तो डरना मत। अच्छा है सांप काट गया, कोई बात नहीं। क्या कितनी कितनी दृढ़ता होगी जब इस तरह की पंक्तियां लिखी होगी। वरम सर्प मुखे वासो वरम चे विष भक्षणम। ओह,
ये भी अच्छा है, कोई बात नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। किसी व्यक्ति ने जहर दे दिया हो हमारे को, जहर खा करके मर गए हो, बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अचलाग्नि जले पातो, और अग्नि में जल में गिर करके भस्म हो जाएं, मर जाएं, क्या पर्वत से गिर करके डूब जाएं, समुद्र में डूब जाएं, दावानल में जल जावें, कैसे कैसे शब्द दे रहे हैं। लेकिन मिथ्यात्वे न च जीवितम, क्या क्या कठोर शब्द है। सुनना जरा, वापस श्लोक सुनना, संस्कृत के श्लोक भी कितने मार्मिक हैं और शब्द कितने पावरफुल हैं। वरम सर्प मुखे वासो, ओह, वरम सर्प मुखे वासो, वरम च विष भक्षणम, अचलाग्नि जले पातो, मिथ्यात्वेन च जीवितम। अरे मिथ्यात्व के साथ में ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रहना ये अच्छी बात नहीं है। मिथ्यात्व के साथ में जिंदा रहना जिंदा नहीं है, मुर्दा है, मर गया है, मरा हुआ है, कहाँ अपने आप को जिंदा समझ करके बैठा है। क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सकल दूरित मूलम पाप वृक्षस्य बीजम, नरक ग्रह प्रवेशम स्वर्ग मोक्षेक शत्रुम, त्रिभुवन पति निंद्यम मूढ़ लोकैर्गृहीतम, त्यज सकलम सारम त्वं च मिथ्यात्व बीजम। क्या क्या सुभाषित वाक्य हैं, किस किस तरह के वाक्य कहते हैं। मिथ्यात्व को कितना खतरनाक कह करके पुकारा है। ये मिथ्यात्व क्या चीज़ है जिसे इतना खतरनाक कह रहे हैं। अभी तो मैंने संस्कृत के श्लोक पढ़े हैं सिर्फ यहाँ, अभी तो सिर्फ संस्कृत के श्लोक पढ़े हैं। इन श्लोकों का अर्थ हृदय की गहराई में उतर जाना चाहिए। ये शब्द स्मृति पटल पर अंकित हो जाने चाहिए, ये शब्द छप जाने चाहिए हमारे दिल पर, इतने गाढ़े छप जाने चाहिए कि मरते मर जाना लेकिन मिथ्यात्व का सेवन नहीं करना। पृथ्वी हिल जाए, आसमान टूट जावे, बिजलियां कड़क रही हो, पर्वतों को कोई उठा करके हमारे माथे पर पटक देवे, कोरोना नहीं, कोरोना का माँ बाप आ जावे माथे पर आकर के, विविध बीमारियां आकर के घेर लेवे, रोग शोक तकलीफें संकटों के पहाड़ टूट पड़े हों, एक से एक विपत्तियां माथे पर आ रही हो, एक के बाद एक। कभी दुकान की परेशानी है, कभी बिजनेस की परेशानी है। बिजनेस की परेशानी क्या कम थी कि उसके चलते चलते गृहस्थी की परेशानी हो गई, किसी का स्वर्गवास हो गया, सगा बच्चा मर गया, बेटा मर गया, पत्नी का स्वर्गवास हो गया, पति चल बसे, अकेले रह गई, उधर से बिजनेस डूब गया, पैसा डूब गया, मकान की छत गिर गई। इतनी एक से एक आफतें आती चली जाए। कई लोग मिलेंगे आपको आसपास में घूम फिर करके जो ये बात कहेंगे, पंडित जी सुनो, पंडित जी सुनो, एक उपाय बतलाता हूं, पंडित जी थोड़ा सा ये कर लो, पंडित जी थोड़ा सा ये कर लो, हमारे कहने से थोड़ा सा ये मान लो पंडित जी, इतना सा बस। फिर देखना आप, बनारसी दास जी के 9 बेटे मर गए, 9 बेटे, सोचो जरा, 9 बच्चे मर गए। जिंदा होने के बाद बच्चों का जन्म हुआ, मर गए, जन्म हुआ और मर गए। और लोगों ने क्या समझाया, पंडित जी थोड़ा सा, पंडित जी थोड़ा सा। अरे नहीं भाई, दृढ़ रहने की बात चल रही है यहाँ तो मजबूती की चर्चा चल रही है। देखो क्या कह रहे हैं, जरा अर्थ पढ़ता हूं इन 4 श्लोकों के, देखना। मिथ्यात्व के समान पाप और सम्यक्त्व के समान पुण्य। ओहो, क्या कह रहे हैं, क्या पाप है और क्या पुण्य है। क्या होता है पाप, चोरी कर ली, अरे चोर चोर चोर, अरे क्या चोर। अरे देखो भाई, ये प्रकरण इसलिए भी देना जरूरी था कि अभी तक जिन पंच उदंबर फलों के त्याग की बात कही, अभी तक जिन मद्य मांस मधु के त्याग की बात कही, अब ये कहता है पंडित जी जन्म से हमने पंच उदंबर फल को टच नहीं किया, पंडित जी मद्य मांस मधु को हमने टच नहीं किया, हमारे तो घर में नहीं आता, आजीवन प्रतिज्ञाएं। तो ये कह रहे हैं सुनो धर्मात्मा मत समझ लेना अपने आप को, महापापी हो आप आज भी यदि आप इस मिथ्यात्व का सेवन करते हैं तो। क्या कह दिया है,
ये जीव मद्य मांस मधु का त्याग कर दिया, बोले सुनो इससे ज्यादा खतरनाक कुछ और है। कुदेव कुगुरु कुधर्म का सेवन इससे ज्यादा खतरनाक है। ये गृहीत मिथ्यात्व उससे ज्यादा बड़ा पाप है। क्या? उससे ज्यादा बड़ा पाप है। पाप नहीं, पाप का बाप, बाप नहीं, बाप का बाप, बाप के बाप का बाप है ये गृहीत मिथ्यात्व। ये मिथ्यात्व का भी बाप है। मिथ्यात्व मूल में और मिथ्यात्व के मूल में भी गृहीत मिथ्यात्व। मिथ्यात्व से बच जाए कदाचित, गृहीत मिथ्यात्व के चंगुल में फंसने वाला बचना चाहे तो बच नहीं पावे। तब शरण होगा कौन जब नाविक डुबो दे धार में। क्या बताएं भाई साहब, कौन होगा शरण जब नाविक, जब पार लगाने वाले ही पार लगाने के बहाने हमें डुबो देवे। ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, पत्थर की नौका के समान है। क्या बोलो क्या करें? ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, पत्थर की नौका के समान है, डूब जाते हैं डुबो देने वाले। बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। कितना कितना सावधानी की बात कह रहे हैं यहाँ। भैया सावधान रहो, भैया सतर्क रहो। बहुत आचरण भावना में लिखा दादा ने इन पंक्तियों को, आचरण भावना है, और बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी है। तब शरण होगा कौन जब नाविक डुबो दे धार में। संयोग सब अशरण, शरण कोई नहीं संसार में, कोई नहीं संसार में। ओ क्या करें? किसकी जिसकी शरण में जा रहे हो आपको पता नहीं है, गला काटने वाला है तुम्हारा। जिनकी शरण में जा रहे हो वे खुद डूबने वाले हैं, वे तुम्हें क्या डुबोएंगे? वे खुद सहारा खोज रहे हैं, उनके जीने के लाले पड़ रहे हैं, वे हमें क्या बचाएंगे? वे कहाँ बचाएंगे हमारे को? शरण नहीं है भाई साहब कोई भी। मिथ्यात्व के समान कोई पाप नहीं है। मांस खाने वाला हमारे को पापी नजर आता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि पापी नहीं नजर आता है। मिथ्यात्व हमें पाप जैसा दिखता नहीं है। कौन सा पाप बड़ा पाप होता है? जो पाप जैसा दिखाई नहीं देवे। अरे जो शरीफों के वेश में आवे वो ज्यादा बड़ा पापी है, वो ज्यादा बड़ा अपराधी है, वो ज्यादा बड़ा ठग है भाई साहब। क्या? वो बहुत बड़ा ठग है, ये कह रहे हैं यहाँ। क्या? मिथ्यात्व के समान कोई पाप नहीं है। सम्यक दर्शन के समान पुण्य प्रकृतियां जैसी सम्यक्तियों के बंधती है। बोले तीनों लोकों में न तो हुआ है न होगा, क्योंकि मिथ्यात्व के कारण आत्मा चतुर्गति रूप संसार में घूमता है। कौन सा ऐसा पाप है? पाप करके नरक में जाता है। मिथ्यात्व के फल में चतुर्गतियों में रखड़ता रहता है, रुलता रहता है। इस मिथ्यात्व के फल में निगोद में चला जाता है। इस मिथ्यात्व के फल में छूटने का रास्ता नहीं मिलता है। इस मिथ्यात्व के फल में कोई सहारा नहीं मिलता है। इस मिथ्यात्व के फल में कुछ सूझता नहीं है। इस मिथ्यात्व के फल में इसको दिखता नहीं है मुझे जाना कहाँ है, रास्ता नहीं दिखाई देता है। ये हालत है। समझा रहे हैं यहाँ पर भैया, चतुर्गति में भटकते रहोगे, बचो जरा, बचो जरा। मिथ्या दृष्टि जीव जगन्य कोटि के रागी द्वेषी देवों की, हो जगन्य कोटि के रागी द्वेषी देव। रागी द्वेषी देव भी तो देखो जरा। क्या? रागी द्वेषी देवों को देखो भी तो, कैसे देवों की बात कर रहे हैं? जगन्य कोटि के देव, हीन जाति के देव। अरे वैमानिक भी नहीं है। सौधर्मेंद्र की कौन प्रतिमा बना करके पूजता है दुनिया में? दुनिया में सरवार सिद्धि के देवों को कौन पूजता है? नियम से सम्यक दृष्टि है, अगले भाव से मोक्षगामी है, एक भावावतारी है। कोई नहीं पूज रहा है उनको, सरवार सिद्धि के देवों को। अनुत्तर विमान वालों को कौन देख रहा है? क्या? कौन देखेगा अनुत्तर विमान वालों को? कौन प्रतिमा विराजमान कराएगा? मिलेगी कहीं दुनिया में किसी जगह पर एक आध जिन मंदिर में इस तरह की प्रतिमाएं देवी देवताओं को मानने वालों की कह रहा हूं कि जो कहीं सौधर्मेंद्र की प्रतिमा जाकर के विराजमान करें, मिलेगी क्या? अरे भाई कौन है किसकी प्रतिमा है? बोले सौधर्मेंद्र की है। सौधर्मेंद्र की क्यों कहाँ मिलेगी सौधर्मेंद्र की प्रतिमा रिंकेश भाई? कहीं नहीं मिलेगी। नियम से सम्यक दृष्टि, नियम से अगले भाव में मोक्ष जाने वाला, क्या नहीं?
तो किनको पूज रहे हो आप? हीन जाति वाले, हीन कुल वाले, खोटे रागी द्वेषी, जघन्य स्तर वाले, जिनका कुछ लेवल नहीं है, जिनका कोई धनी धोरी नहीं है। क्या बताएं? मिथ्या दृष्टि जीव जगन्य कोटि के रागी द्वेषी देवों की तथा खोटे 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 कुगुरुओं की सेवा करता है। इसलिए खोटे ज्ञान और खोटे तप के कारण कुधर्म को प्राप्त होकर खोटी गति में जाता है। इसकी दुर्दशा ये कितना खतरनाक है। मिथ्यात्व, इसका भाव भाषण नहीं होता। ये मिथ्यात्व की चर्चा फीलिंग में नहीं आती। ये मिथ्यात्व की चर्चा हमारे मानस पटल पर नहीं आती है कि हम कोई गलत भी काम कर रहे हैं। कुशील व्यभिचार कोई कर रहा हो ना, उसे समझ में आती है कि मैं पाप कर रहा हूँ। शराब पी रहा हो ना बार में बैठ करके, तो उसे लगता है कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ। क्या यदवा तदवा कोई खोटा आचरण कर रहा हो तो उसे समझ में आता है कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूं। युगल जी बाबूजी साहब बहुत कहा करते थे आपके कोटा में, सुरेंद्र जी बाबूजी बहुत कहते थे। अरे क्या कहें, अभी अब अच्छा नहीं लगता है आजकल इस जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में इस तरह की बातें कहना, लेकिन बहुत दृढ़ता से अरे क्या है, सब नरकगामी है, सबके सब नरकगामी है। हम क्या बताएं, एक नहीं है। जिनके दर्शनों के लिए, जिनके साथ में सेल्फी लेने के लिए, जिनके ऑटोग्राफ के लिए, जिनकी एक झलक पाने के लिए दुनिया दौड़े जा रही है, भागे जा रही है, कहते हैं सबके सब नरकगामी हैं। एक भी उत्तम जगह पर जाने वाला नहीं है, सबके सब, बोलो सबके सब नरक में जाने वाले हैं, अधोगामी हैं। रोजाना 3-3 बोतल शराब पीने वाले, जिनके चरित्र का ठिकाना नहीं है, क्या बातें करें। ये कह रहे हैं भैया यहाँ जो चर्चा चल रही है, यहाँ जिनके बारे में बात कही जा रही है, ऐसे रागी द्वेषी, खोटा ज्ञान, ज्ञान खोटा है, तप खोटे हैं और कुधर्म को प्राप्त हैं, खोटी गतियों में रुलाएंगे। खुद तो रुलेंगे ही, वो खुद कौन से पार हो रहे हैं, वे खुद तो रुलेंगे ही, हमें भी रुलाने वाले हैं। भैया जेल जाने वाले की संगति पकड़ेगा तो तू भी जेल जाए बिना नहीं रहेगा। यदि हत्या करने वाले आतंकवादी बदमाश लोगों की संगति में रहेगा तो तुझे भी जेल में तो ले जाएंगे, जेल में तो जाना ही पड़ेगा। क्या मेरे सामने प्रश्न दिख रहा है, शासन देवी देवताओं के संदर्भ में कौन से गुणस्थानवर्ती अधिकतम है? अधिकतम चौथे गुणस्थानवर्ती। क्या नियम नहीं कह सकते भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देवों के संदर्भ में, वे कब सम्यक दृष्टि हो जावे, कब मिथ्या दृष्टि बने रहे। बाहुल्यता तो वहाँ मिथ्या दृष्टियों की है, मरकर के एकेंद्री में जन्म लेने वालों की ही बाहुल्यता है, इसलिए हम क्या बात कहें उनके संदर्भ में, कोई बात नहीं। ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, ऐसा है। देखिए और क्या कह रहे हैं, यहाँ कुदेव की बात कह दी, कुगुरु की बात कह दी, कुधर्म की बात कह दी, और अब आगे सुनिए। अब इनके संदर्भ में थोड़ी खतरनाक बात कह रहे हैं। धैर्य बना करके रखना, शब्द वे ही जो ऊपर संस्कृत पंक्तियों में पढ़े हैं उन्हीं का अर्थ कर रहे हैं। इसलिए सर्प के मुख में प्रवेश करना, क्या कह रहे हैं, सर्प के मुख में यदि प्रवेश हो जावे तो बोले चिंता नहीं करना, कोई बात नहीं। सर्प, अरे क्या बात कह रहे हो पंडित जी, सर्प आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया। अरे भाई कोई बात नहीं, डरे मत, कोई बात नहीं। अजगर खा रहा था, अजगर अनंग सरा को, चक्रवर्ती की बेटी थी, क्या चक्रवर्ती की बेटी विद्याधर उठा करके ले गया, गार्डन में खेल रही थी, विद्याधर उठा करके ले गया और फिर बाद में भटकता रहा, कहाँ कहाँ कितने उसने तकलीफें पाई, सब सामने से अपनी पत्नी को आते हुए देखा और छोड़ दिया जंगल में, पटक दिया ऊपर से। क्या मैं तो मजाक में कभी ऐसा भी कहता हूँ, विद्याधर लोग भी अपनी पत्नी से डरते हैं, लेकिन देखो जरा फिर क्या हुआ। चक्रवर्ती जानते हैं कितना बड़ा सम्राट है चक्रवर्ती, क्या अर्धली में लाइन लगा करके खड़े रहते हैं लोग चक्रवर्ती सम्राट के।